मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग। हमारा पहला प्रश्न है लेट एफ सच दैट आर टू आर। यहाँ पर एफ एक फंक्शन है जो कि आर से आर में है और वो कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7 के रूप में वो डिफाइंड है। हमको g निकालना है, एक फंक्शन g फाइंड करना है जो कि r से r में है। और हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू आई आर। यहां पर आई आर आइडेंटिटी फंक्शन है। आई आर क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं, जैसे कोई एक फंक्शन एफ एक्स है उसकी वैल्यू एक्स है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स के रूप का कोई भी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। इस एफ की जगह इस प्रश्न में आई आर का यूज किया गया है, तो आई आर एक्स भी एक्स होगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा सवाल बनाते समय। तो चलिए हम सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं, जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी इज इक्वल टू आई आर। यहां पर तीन टर्म है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मैं पहले और तीसरे को लेकर के चलता हूं। तो जी ओ एफ इज इक्वल टू आई आर। अब यहां पर दोनों पक्षों में, दोनों साइड्स में मैं एक एलिमेंट लेता हूं। जी ओ एफ के साथ x ले लेता हूं, इधर आई आर के साथ भी मैं x ले लेता हूं। अब आप जानते हैं कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इस O के स्थान पर हम बड़ा कोष्टक लगाते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू आई आर एक्स। इसको आगे और हल करते हैं तो हो जाएगा g। इस एफ एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7। तो एफ एक्स के स्थान पर लिखेंगे 10x प्लस 7। आई आर एक्स का मान यहां से x होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन है वो, ये हो जाएगा। अब यहां पर ये जो 10x प्लस 7 है उसको मैं y मान लेता हूं। लेट y इज इक्वल टू 10x प्लस 7। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा y, 7 का इधर ट्रांसफर करिए तो -7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x। यहां से x का मान निकाल लीजिए तो x इक्वल टू होगा y माइनस 7 अपॉन 10। फिर से वापस इसमें चलते हैं, माना कि ये फर्स्ट दे देते हैं इसको, इसमें वापस चलते हैं तो ये हो जाएगा g। 10x प्लस वाई को मैं 10x प्लस 7 को मैं y माना हूं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x का मान पता है y माइनस 7 अपॉन 10। तो हमको एक फंक्शन फाइंड करना था g फाइंड करना था और यहां पर g फाइंड हो चुका है, तो यही हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर कंप्लीट होता है। नंबर सेकेंड है लेट f सच दैट w to w be defined as fn equal to n minus 1 if n is odd and fn is equal to n plus 1 if n is even so that f is invertible। हमको इन्वर्टिबल शो करना है f को। फाइंड द इनवर्स ऑफ f का इनवर्स भी निकालना है। हेयर w इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, ये जो एफ एन दिया है उसको लिखते हैं। एफ एन इसका दो मान है। एफ एन का मान n-1 होता है, कब, जब n ऑड है, इफ n इज ऑड।
और n+1 होता है कब? जब n इवन है, इफ n इज इवन। अब इस फंक्शन f को हमको इनवर्टिबल प्रूफ करना है। यहां पर इनवर्टिबल का मतलब होता है, इनवर्टिबल का मतलब होता है कि हमको 1 1 और ऑन टू दो चीज प्रूफ करना है कि वो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब इसका इनवर्स भी निकालना है ये। तो चलिए सबसे पहले मैं देखता हूं, यहां पर दो केस बनता है। जब n ऑड है तो पहला केस और n इवन है तो दूसरा केस। केस फर्स्ट, पहले केस में क्या है? इफ n इज ऑड, तो जब n ऑड है तो fn का मान क्या होता है? fn का मान होता है n-1। सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि ये 1 1 है कि नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है? जब fx और fy बराबर हो, इक्वल हो, और हम ला के दिखा दें x = y। यदि ऐसा करके हम दिखा देते हैं तभी वह फंक्शन 1 1 होता है। यहां पर x और y दो एलिमेंट है, तो इसके लिए चूंकि ये फलन n के रूप में है इसलिए मैं n और m दो एलिमेंट लूंगा। लेट n, m बिलोंग्स टू w, डोमेन से लेते हैं हम लोग। अब fn क्या होगा? fn दिया है n-1 और fm क्या होगा? n के स्थान पर 1 रख दीजिए तो m-1 होगा। अब हम लेके चलते हैं कि fn और fm दोनों इक्वल है, ये ले करके चलते हैं। इसके बाद fn का वैल्यू है n-1 और fm की वैल्यू है m-1, इसको पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व करने पर -1 से -1 कैंसिल हुआ तो n = m आया। जैसे यहां पर fx = fy लेके चले हैं और x = y आया है, ठीक उसी प्रकार से fn = fm लेकर के चले हैं और n = m प्राप्त हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देयरफॉर f इज 1 1। अब देखते हैं ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम लोग? ऑन टू के लिए एक एलिमेंट y कोडोमेन से लेते हैं। यहां पर w कोडोमेन है, कोडोमेन। हमारा जो फंक्शन है किस रूप में डिफाइंड है? w से w में डिफाइंड है, तो इसको डोमेन कहते हैं और इसको कोडोमेन कहते हैं। तो y बिलोंग्स टू w। इसके बाद दूसरा स्टेप, इस y को हम लोग fx के बराबर लिखते हैं। तो fx यहां पर fn है तो fn के बराबर लिखते हैं। y = fn का मान मालूम है n-1, यहां पर रख दीजिए n-1। इसको हल करके n का मान निकालिए तो n का मान होगा -1, इधर आ जाएगा तो y+1 होगा। इसके बाद क्या करते हैं? वो जो fn = n-1 दिया है उसको लिखते हैं। इस n के स्थान पर हम y+1 रखते हैं, इज इक्वल टू -1 से +1 कैंसिल, तो ये हुआ fn = y। तो इससे पता चलता है कि फंक्शन देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। आपको याद होगा कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है? जब हम सिद्ध करके दिखा देते हैं कि fx = y हो। यहां पर fx के स्थान पर हमारे प्रश्न में fn दिया है तो हमको fn = y ला के दिखाना था और यहां पर मैं ला के दिखा दिया हूं, इसलिए फलन f इज ऑन टू। अब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब क्या हुआ? हेंस गिवन फंक्शन
इज इनवर्टिबल। तो ये पहला पार्ट पूरा हो गया। अब हमको इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं देखिए, ये भी आपको याद होगा, यदि याद नहीं होगा तो पुराना वीडियो फिर से आप देखिए। इनवर्स निकालने के लिए हम y को f(x) के इक्वल लिखते हैं। हमारे क्वेश्चन में f(x) के स्थान पर fn दिया है, इसलिए मैं f(x) के स्थान पर fn लिखता हूं। अब इस f को यदि इधर ले आते हैं तो इनवर्स के रूप में आएगा, इज इक्वल टू यहां पर n बचा। n का मान हम लोगों ने पहले से निकाल के रखा है, ये देखिए n का मान है y+1। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू n का मान है y+1। तो यही f का इनवर्स है, यही हमारा आंसर है। तो ये तो हुआ केस फर्स्ट। अब चलते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या है? केस सेकेंड, इफ n इज इवन, तो जब f इवन n इवन होता है तो fn इक्वल टू n+1 होता है। अब इसके लिए भी सेम प्रूफ करेंगे कि ये 1 1 है कि नहीं है। तो इसके लिए दो एलिमेंट लेते हैं, लेट n, m बिलोंग्स टू w। अब fn निकालिए, तो fn तो दिया हुआ है n+1। fm निकालिए, तो n के जगह पर यदि हम m लगा देते हैं तो fm निकल जाएगा। फिर ये दोनों को बराबर करिए, fn इक्वल टू fm। बराबर करने के बाद इसका मान रखिए, fn का मान है n+1 और fm का मान है m+1। ये +1 दोनों साइड से कैंसल हुआ, तो ये मिला हमको n इक्वल टू m। तो fn इक्वल टू fm लेकर के चले हैं और n इक्वल टू m हमको मिला, तो देयरफॉर f इज 1 1। अब देखते हैं कि ये ऑन टू है कि नहीं है। तो चलिए ऑन टू के लिए भी देख लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोई भी एक एलिमेंट y लेते हैं कोडोमेन से। यहां पर कोडोमेन लिख दीजिए, कोडोमेन से लेते हैं। इस y को क्या करते हैं, इस y को f(x) के बराबर करते हैं, तो f(x) के स्थान पर यहां fn है। अब fn का मान हम लोग यहां पर रखते हैं, तो fn का मान क्या है यहां पर, fn का मान यहां पर है n+1 है। यहां पे बता दीजिए कि चूंकि बिकॉज fn इज इक्वल टू n+1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y+1 इधर आके -1 होगा इक्वल टू n। इसका क्या मतलब हुआ कि n का मान है y-1। अब फिर से इसको लेकर के चलते हैं। नाउ fn इज इक्वल टू n+1 ये दिया गया है, तो fn इज इक्वल टू n के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, y-1 +1। तो -1 से +1 कैंसल, ये हुआ y। तो fn इक्वल टू y हमको मिला। आपको याद होगा कि ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, f(x) इक्वल टू y प्रूफ करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में इस f(x) के स्थान पर fn दिया हुआ है, तो fn इक्वल टू y हमने प्रूफ करके दिखा दिया। इसका मतलब हुआ कि f इज ऑन टू। अब आप देख सकते हैं कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है, हेंस f इज इन्वर्टिबल। अब जब ये इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स क्या होगा वो निकालना है। तो अब देखते हैं इनवर्स निकाल के। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इनवर्स निकालने के लिए शुरू कहां से करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू f(x), तो यहां पर fn लिखेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, इस f को लेफ्ट में लाते हैं तो इनवर्स के रूप में वो आता है।
यहाँ पर n बचा। फिर आगे देखते हैं, ये हो जाएगा f इनवर्स y, और n का मान हम पहले से निकाल के रखे हैं, वो है y माइनस 1, ये y माइनस 1, तो ये f का इनवर्स y माइनस 1 होगा, तो ये आंसर हुआ। तो इस तरह से दोनों केस में हम लोग इसको दिखाए और यह प्रश्न यहीं पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। इफ f सच दैट R2R इज डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड f ऑफ fx। हमको क्या दिया है? हमको दिया है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये दिया हुआ है हमको निकालना क्या है? f ऑफ fx का मान हमको निकाल के दिखाना है। तो चलिए मैं इसको लेकर के चलता हूं। f ऑफ fx इज इक्वल टू f, यहां पर देखिए fx के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या लिखना है हमको? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हो गया। अब आपको यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, fx क्या दिया है? fx दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये दिया है। अब आप देखिए कि f के बाद क्या क्या लिखा है? f के बाद इतना सारा लिखा है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा है। तो इन सबको जहां जहां x है वहां वहां मैं रखने वाला हूं। तो देखिए कैसे होगा। ये हो जाएगा x का स्क्वायर, तो x के स्थान पर ये पूरे को रखना है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद है 3, तो ये हो गया 3x, x के स्थान पर ये पूरे को रखना है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 2, ये हो गया। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं, इसका स्क्वायर करना है हमको, तो थोड़ी देर के लिए इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। इस फार्मूले का यूज हम लोग यहां पर करेंगे। तो a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b मतलब यहां पर माइनस 3x है उसका स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए बी, ए यानी x स्क्वायर, और b मतलब माइनस 3x, ये हो गया 2ab प्लस 2bc, bc मतलब माइनस 3x, c मतलब 2 प्लस 2ca, c यानी 2a मतलब x का स्क्वायर। इसका एक्सपांसन हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। माइनस 3 का पूरे में मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9x, माइनस 3 2 जा 6 और प्लस 2। आगे इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस, ये हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, फिर ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6x क्यूब, फिर यहां पर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस होगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12x होगा, फिर प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हुआ। आगे बढ़िए, माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया x की पावर 4। अब देखिए 9x एक्स स्क्वायर कितने जगह है, 9x स्क्वायर और यहाँ पर 4x स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो 9 + 4 13, 13 में 3 माइनस करो तो हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा प्लस 10x स्क्वायर। अब आ जाइए, पहले वैसे क्यूब को लिखना था लेकिन लास्ट में लिख देंगे हम लोग, ये हो जाएगा -6x³। इसके बाद x वाला कौन कौन है देखते हैं, ये -12x और प्लस 9x, तो ये होगा -12x प्लस 9x होगा -3x। आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में है, 2 प्लस में है तो 6 हो गया और ये -6 से कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमको मिला x की पावर 4 -6x³ प्लस 10x² -3x, ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 बनाएंगे। सो दैट द फंक्शन f r such that x belongs to r such that -1 is less than x is less than 1, defined by f(x) equal to x upon 1 plus mod of x. x belongs to r is 1 1 and on to function। यहाँ पर देखिए, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को हमको प्रूफ करना है कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो मॉड ऑफ x दिया हुआ है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन f दिया है, ये r से x बिलोंग्स टू r में है और ये x कैसा है, इस x का मान -1 से 1 के बीच में है और जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) वो है x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x, ये दिया हुआ है। अब इस फंक्शन को प्रूफ करना है कि ये 1 1 है और ऑन टू है। तो सबसे पहली बात ये है कि मॉड ऑफ x है क्या चीज, तो मॉड ऑफ x क्या है, इसका मान x होता है यदि x बड़ा है या बराबर है 0 से, और इसका मान -x होता है यदि x छोटा होता है 0 से। तो यहाँ पर दो केस बनता है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए एक केस और x इज लेस देन 0 के लिए दूसरा केस। तो हम सबसे पहले केस की बात करते हैं, केस फर्स्ट क्या है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो f(x) का मान क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x होगा। एक बार फिर से सुनिए, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए मॉड ऑफ x के स्थान पर x लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, मॉड ऑफ x के स्थान पर मैंने x लिखा है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये 1 1 है कि नहीं है। तो आपको पता है कि 1 1 प्रूफ करने के लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू r, r मतलब यहाँ पर डोमेन से है। अब f(x) निकालेंगे, तो ये f(x) क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस x। अब fy निकालेंगे, तो x की जगह y रख दीजिए, तो ये हो जाएगा y अपॉन 1 प्लस y। अब f(x) और fy को इक्वल करेंगे, f(x) इज इक्वल टू fy, फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। f(x) की वैल्यू है x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू fy, इसकी वैल्यू है y अपॉन 1 प्लस y। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x का 1 से तो x प्लस x का y से xy इज इक्वल टू
1 का y से तो y प्लस x का y से तो xy, ये कैंसल हुआ। यहां पर बचा x इज इक्वल टू वाई। अब आप ध्यान से देखिए, हम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई ले करके चले हैं और हमको मिला है x इक्वल टू वाई। तो ये क्या है, यही तो 1 1 होने की शर्त है। तो देयरफॉर एफ इज 1 1। अब देखते हैं कि ये ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू के लिए चलिए देखते हैं। ऑन टू के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं, हम प्रूफ करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। ये हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम एक एलिमेंट मानते हैं y बिलोंग्स टू किसमें, डोमेन में। तो देखिए डोमेन क्या है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो r से x बिलोंग्स टू r में है, जहां पर -1 छोटा है x छोटा है 1, ये है। तो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, कोडोमेन है। तो कोडोमेन के बारे में थोड़ा सा समझिए। यहां पर ये -1 और 1 के बीच मान लो ये 0 है, तो -1 और 1 के बीच की बात है। तो हमने केस क्या लिया है, हमने यहां पर केस लिया है x बड़ा है या बराबर है 0 से, x बड़ा है या बराबर है 0 से। तो x बराबर है 0 से मतलब 0 से चालू हो रहा है। अब बड़ा है 0 से मतलब ये 1 तक जाएगा, ठीक है ना। x बड़ा है या बराबर है 0 के, तो इधर बड़ा है 0 से मतलब इधर ओपन रहेगा। तो यही डोमेन है, यही कोडोमेन है, यही कोडोमेन है। इस केस के लिए ये कोडोमेन है। तो हम y बिलोंग्स टू क्या लेंगे, 0 1 लेंगे, ऐसे। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इस y को एफ एक्स के बराबर लिखते हैं। फिर y इज इक्वल टू एफ एक्स का मान क्या है, क्वेश्चन में देखिए एफ एक्स दिया हुआ है, यहां पर देखिए ये केस फर्स्ट में एफ एक्स दिया हुआ है x अपॉन 1 प्लस एक्स, x अपॉन 1 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, y का 1 से तो y, y का x से तो xy इज इक्वल टू x। अब ट्रांसफर करिए तो y इज इक्वल टू x प्लस xy का उधर ट्रांसफर होगा माइनस xy, y इज इक्वल टू, ये दोनों में x कॉमन निकालिए तो 1 माइनस y। अब यहाँ पर y 1 माइनस वाई को इधर लाइए तो अपॉन के नीचे आएगा, तो ये रहा x का मान। अब क्या करते हैं हम लोग, जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको फिर से लिखते हैं और इसमें x का मान पुट करते हैं। तो क्या होगा देखिए, हमारा जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, x अपॉन 1 प्लस एक्स। यहां पर x आएगा, इसको मैं हटाता हूं, यहां पर आएगा x। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये दिया हुआ है। अब जहां जहां x है वहां वहां हम लोग y अपॉन 1 माइनस वाई रखेंगे। तो देखिए मैं रखता हूं y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, y अपॉन 1 माइनस वाई। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 का 1 से माइनस 1 का y से और प्लस y और अपॉन 1 माइनस वाई। ये दोनों कैंसिल हुआ, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा क्या y। तो अब आप देख पा रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिला, y मिला। तो इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर f इज ऑन टू। ये हुई केस फर्स्ट की बात। अब चलते हैं केस सेकेंड में। केस सेकेंड केस हमारा क्या था, आपको याद होगा, x छोटा होता है 0 से, ठीक है ना। तो x जब छोटा होता है 0 से तब क्या था, देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखना था हमको। तो हमने क्या लिखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लिखा था हमने। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख लीजिए यहां पर, ये ऐसे, जब x छोटा है 0 से तो मॉड ऑफ x की जगह पर माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। तो देखिए x अपॉन 1, अब मॉड ऑफ x की जगह माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। उसी को मैं लिखा हूं यहां पर, ये देख लीजिए, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है वो देखते हैं। 1 1, इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप दो एलिमेंट लोगे x और y। किस में लोगे, डोमेन में। डोमेन क्या है, r है, ठीक है। अब एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो एफ वाई कितना होगा, x की जगह y रख दीजिए, तो y अपॉन 1 माइनस वाई होगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद एफ एक्स और एफ वाई को इक्वल करते हैं। उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और एफ वाई की वैल्यू है वाई अपॉन 1 माइनस वाई। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स का 1 से, एक्स का वाई से, इज इक्वल टू 1 का वाई से माइनस एक्स का वाई से एक्स वाई। ये दोनों कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई। अब देख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेकर के चले हैं और हमको x इक्वल टू वाई प्राप्त हुआ है। तो देयरफॉर एफ इज 1 1। अब देखते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू में हम एक एलिमेंट लेते हैं y। वो y कहां से लेते हैं, कोडोमेन से। अब फिर ध्यान दीजिए, कोडोमेन यहां पर ध्यान देना है, ये -1, ये 1, ये बीच में 0। x छोटा है 0 से, ये केस सेकेंड था, केस सेकेंड। x छोटा होना चाहिए 0 से, मतलब 0 से छोटा होना चाहिए, तो 0 शामिल नहीं है, 0 शामिल नहीं है, और छोटा होना चाहिए, ये -1 तक ऐसा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच की बात चल रही है। तो y बिलोंग्स टू 0 -1 ऐसा। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, इस y को हम लोग एफ एक्स के इक्वल करते हैं। अब एफ एक्स का मान क्या है, केस 2 में, केस 2 में एफ एक्स का मान है, देखिए यहां पर, ये केस 2 में एफ एक्स का मान है x अपॉन 1 माइनस एक्स है। मैं लिख देता हूं यहां पर, x अपॉन 1 माइनस एक्स है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y का 1 से माइनस y का x से इज इक्वल टू x। पक्षांतर करते हैं, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस एक्स वाई, फिर x कॉमन निकालते हैं दोनों में, तो 1 प्लस वाई। इसके बाद ये हो जाएगा y, और ये 1 प्लस वाई यहाँ आएगा अपॉन में, यहाँ बचेगा x। तो ये x की वैल्यू है। इसके बाद फाइनल स्टेप है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को लिखना, और लिख करके जहां जहां x है वहां वहां y अपॉन 1 प्लस वाई रखना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स के जगह में लिखेंगे y अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स के जगह में y अपॉन 1 प्लस वाई। इसको सॉल्व करते हैं तो y अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का 1 से प्लस 1 का y से माइनस y और अपॉन 1 प्लस वाई। ये कैंसिल हुआ, प्लस वाई से माइनस वाई, यहाँ पर बचा y। तो आप अच्छे से देख रहे होंगे कि एफ एक्स इक्वल टू वाई आया। तो क्या है ये? यही तो ऑन टू होने की शर्त है। तो देयरफॉर एफ इज ऑन टू। तो हमने क्या देखा कि दोनों केस में ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 5 बनाएंगे। क्वेश्चन 5 क्या है वो देख लेते हैं। So that the function f such that r to r given by fx is equal to x cube is injective. इंजेक्टिव मतलब 1 1। हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है? गिवन f r से r तक है और कैसा डिफाइंड है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के रूप में ये डिफाइंड है। हमको 1 1 पता करना है। इंजेक्टिव मतलब 1 1। तो क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं x और y। ये दोनों एलिमेंट को कहाँ से लेते हैं? हम लोग डोमेन R से। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद एफ एक्स को लिखते हैं जो कि दिया हुआ है एक्स क्यूब। अब एफ वाई निकालेंगे तो x की जगह y रखिए तो ये हो जाएगा y क्यूब। अब 1 1 प्रूफ करने के लिए एफ एक्स को एफ वाई के इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद वैल्यू पुट करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब, एफ वाई की वैल्यू है वाई क्यूब। यहाँ पर क्यूब से क्यूब कैंसिल हुआ तो x इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेकर के चले हैं और x इक्वल टू वाई हमको मिला है। तो देयरफॉर एफ इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 1 1। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस f such that n to z and g such that z to z such that gof is injective but g is not injective। यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन को आप समझिए। यहाँ पर एक फंक्शन है n से z में। ये n रहा नेचुरल नंबर का सेट और ये रहा हमारा z पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से, और ये हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से। तो इन दोनों के लिए फंक्शन f है। f कहाँ से कहाँ है? n से z में है। अब एक फंक्शन g है जो z से z में है, तो ये रहा z। इसके बगल में मैं एक और z बना देता हूँ। इन दोनों के बीच में फंक्शन g है। z क्या है? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ये इस तरह से। तो हमारा गॉफ क्या होगा? गॉफ होगा यहाँ से यहाँ तक। ये कहलाता है गॉफ, GOF। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो GOF है वो n से z तक है। n से z तक है। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसको बनाने के लिए। हमको प्रूफ करना है कि ये जो गॉफ है वही क्या है? इंजेक्टिव है। तो गिव एग्जांपल, तो हम दो एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हिंट में दिया भी हुआ है। एफ एक्स को हम x मान लेते हैं
और जी एक्स को मॉड ऑफ एक्स मान लेते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ टू फंक्शंस। तो एफ एक्स और जी एक्स, पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ये दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे गॉफ ऑफ एक्स निकाल करके देखते हैं। इसको लिख सकते हैं जी, और ये जो ओ दिख रहा है उसके लिए बिग ब्रैकेट, और ये हो जाएगा एफ एक्स। ये हो जाएगा इक्वल टू जी, और एफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पर एक्स, ये हुआ जी एक्स, और जी एक्स क्या है? मॉड ऑफ एक्स। तो ये गॉफ ऑफ एक्स हुआ मॉड ऑफ एक्स। अब इसकी इंजेक्टिविटी पता करते हैं, इंजेक्टिव है कि नहीं है। इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 है कि नहीं है। तो इसके लिए 1 1 के लिए हम लोग क्या प्रूफ करते हैं? हम लोग प्रूफ करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई ले करके चलते हैं, और एक्स इक्वल टू वाई हमको मिलना चाहिए। तो दो एलिमेंट हमको लेना पड़ेगा। तो लेट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन मतलब कहाँ से कहाँ तक है? गॉफ। गॉफ है एन से जेड में, यानी कि एन से लेना है। अब एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स यहां पर होगा, क्या होगा एफ एक्स यहां पर? एफ एक्स सॉरी, यहाँ पर हम लोग जी ओ एफ को 1 1 प्रूफ कर रहे हैं, तो ऐसे लिखना पड़ेगा जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ वाई। ये लेकर के चलना पड़ेगा। इसको इसमें वैल्यू पुट करते हैं। गॉफ ऑफ एक्स ये है मॉड ऑफ एक्स, और गॉफ ऑफ वाई तो एक्स की जगह में क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वाई होगा। अब ये हटेगा तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई होता है, लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर माइनस को नहीं लेना है, ऐसे। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है ना। हमारा जो गॉफ कहाँ से कहाँ तक है? नेचुरल नंबर से है डोमेन। डोमेन इसका नेचुरल नंबर है। गॉफ का डोमेन नेचुरल नंबर है, इसलिए ये माइनस को हम नहीं ले सकते। तो गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू गॉफ ऑफ वाई लेकर के चले हैं, और हमको एक्स इक्वल टू वाई मिला है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि गॉफ क्या है? गॉफ इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 1 है। यहाँ पर f की जगह गॉफ है, और यहाँ पर है ना एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर f की जगह क्या लिए है? जी ओ एफ, और यहाँ पर भी f की जगह जी ओ एफ। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ वाई ले करके चले हैं, और हमको मिला है x इक्वल टू वाई। इसका मतलब है कि गॉफ इज इंजेक्टिव। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6।